नवाज शरीफ साहब की जो आज की तकरीर थी, जबरदस्त एक तकरीर थी। वाह वाह सुभान अल्लाह। मगर वो धक्का किसने दिया था? असल बात ये, वो धक्का इरफान सिद्दीकी साहब ने दिया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब ने अपने आप को बचाने के लिए जो वजीर आजम हाउस से आ रही हैं चीजें, वो ये आ रही है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने तकरीर लिख दी, तय ये हुआ। अब आप देखें, दो बयान आ रहे बड़े मजे के। वजीर आजम हाउस के जराए क्या बता रहे हैं मीडिया को कि तय ये हुआ था कि वजीर आजम लिखी हुई तकरीर जो कि इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखे, फिर आसिफ गिरमानी को दे दी, आसिफ गिरमानी ने उनको दे दी। तय ये हुआ था कि वजीर आजम लिखी हुई तकरीर से हटके कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर वजीर आजम ने बाद में उसमें कुछ अपनी तरफ से शामिल कर लिया। इरफान सिद्दीकी वो जब से वो कटपुतलियों वाला चक्कर है, इरफान सिद्दीकी मेरी जान मुझे ना उठा के ले जाएं, मैं जो की तरफ इशारा था कटपुतलियों कटपुतलियां जो देखिए, वो इतनी कमाल का धक्का दिया है इरफान सिद्दीकी मोहतरम ने, वो धक्का लगाया है मियां साहब को वो तकरीर करवा के। ये इरफान सिद्दीकी दोस्त हमारे अकरम शेख, ये बड़े जबरदस्त, ये मतलब अल्लाह रसूल खुदा, ये मतलब ये जबरदस्त किस्म के कैरेक्टर्स हैं जो इरफान सिद्दीकी, उनमें नजम सेठी भी हैं, ये बड़े जबरदस्त एक गुलदस्ता है जो मियां साहब के इर्द गिर्द जमा है। अच्छा, अब उसमें मसला ये हुआ है, मतलब इसमें कुर्बानी, अल्लाह रसूल, जहाज, सलाउद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर, ये सारे कैरेक्टर जो कहानी जो बनाते हैं ना, उसमें बहुत उसमें, और जहां पर कहीं वो अमेरिका को सुनाना हो तो फिर उसमें वॉर, सिविल, मिलिट्री, ये वो डाल देते हैं तड़का, इधर डालना हो तो इधर वो जो है वो शहाबुद्दीन बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक और सारे शहाबुद्दीन गौरी बारह। तो अब मसला ये है कि ये धक्का इनको लगा दिया इरफान सिद्दीकी साहब। बाद में ख्याल आया होगा कि यार ये तो होगी, सभी तो मैंने लिख के मैंने दिया था, तो वो अब वजाहत हो रही है कि वजीर आजम ने अपनी तरफ से भी शामिल कर लिया। तकरीर अजीब थी। अभी तो मैं जरा बता दो ना अंदर क्या हुआ। अंदर तो टोटल जबरदस्त हुआ ना जेआईटी के अंदर। तो पेपर मिल्स के रैकेट पर भी मैं बता दूं, मैं बड़ी दो मजेदार बातें बताता हूँ। मियां साहब की तकरीर का सबसे अच्छा हिस्सा क्या था, अजीब व गरीब हिस्सा, वो ये था कि मेरी पैदाइश से पहले से मेरा एहतसाब शुरू हो गया जी। अच्छा, ये अगर तो टाइपिंग एरर है, अगर तो लिखने में गलती हो गई है तो फिर तो ठीक है। वो ये कहना चाह रहे होंगे कि पैदाइश के फौरन बाद, लेकिन जो तकरीर में उन्होंने कह दिया वो ये कहा कि पैदाइश से अब ये मैं देखे ना, या तो मैं उलमाए दीन से रब्ता करूं अब इसमें, या मैं वो क्वांटम थ्योरी और मेटाफिजिक्स के लोगों से, या हिंदू मत या बुद्ध मत, मतलब ये पैदाइश से पहले कैसे ऐसा, मतलब मियां साहब आलम अरवाह में, यानी ये कैसे पैदाइश से पहले कैसे एहतसाब किसी का हो सकता है? भाई पैदाइश की बात तो समझ में आती है ना, मतलब बेगम साहिबा ने और मियां मोहम्मद शरीफ मरूम ने 2 धप्पे लगाए हों, वो तो समझ में आता है, सब बचपन से पैदा को पिटाई शुरू कर दी, ये समझ में आता है। पैदा होने से पहले कैसे एहतसाब शुरू हो गया? मतलब कहीं कहकशाओं में एक नूर की शक्ल में थी मियां साहब, कोई धुआं था, कोई गैस थी, वहां पर एक जेआईटी बैठी हुई थी, वो भी जिन्नात थे, वो भी रूहें थी, क्या था वहां, कैसे वो किस जहां में कहकशां में कहां मियां साहब पैदाइश से पहले थे? मतलब ये बड़े, ये इस पे मैं बाद में इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूं प्रॉपर, और ये मैं बताऊंगा पूछ के। मैं देखे ना, मेरा तो इल्म यहां खत्म हो गया, क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, उल्मा, बुद्ध मत क्या कहता है, पैदाइश से पहले कैसे एहतसाब हो सकता है? वो कह रहे हैं 1936 में मेरी पैदाइश से पहले मेरा एहतसाब शुरू हो गया था।